आज हम एक ऐसी रहस्यमय जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसका नाम सभी लोगों ने सुना होगा और कई दशकों से चली आ रही धारणाओं को माना भी होगा। लेकिन वक्त के साथ नए बदलावों और खोजों के चलते ये रहस्य और भी स्पष्ट हो चुके हैं जिन्हें आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। द इजिप्शियन पिरामिड्स। मिस्र के पिरामिड प्राचीन विश्व की परिभाषित आर्किटेक्चरल उपलब्धियों में से एक है। इंजीनियरिंग की एक अविश्वसनीय उपलब्धि के रूप में मिस्र के वैज्ञानिक अभी भी हर गुजरते साल के साथ इन संरचनाओं के बारे में और अधिक खोज रहे हैं। गीजा पिरामिड परिसर ने ग्रैंड टूर के दिनों से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित किया है और दुनिया भर के खोजकर्ता जो प्राचीन मिस्र के रहस्यों का अध्ययन करते हैं वो भी ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन पिरामिडों को पुराने समय के भव्य फिरौन के साथ जोड़ सकते हैं। अभी भी रहस्य में डूबे हुए पिरामिड अपने रहस्यों को आसानी से प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन समय के साथ साथ विद्वानों को उनके माध्यम से प्राचीन मिस्र के बारे में कई आश्चर्यजनक तथ्य जानने को मिलते हैं। पौराणिक कथाओं और अंधविश्वास के साथ मिश्रित तकनीक कौशल ने फिरौन को इन दुर्जय संरचनाओं का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया, जो अब तक बनाई गई वास्तुकला के कुछ सबसे अविनाश टुकड़े साबित हुए हैं। इसलिए जब आपको लगता है कि आपने स्कूल में मिस्र के पिरामिडों के बारे में जानने के लिए आवश्यक सभी चीजें सीख ली हैं, तो अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। नंबर 1, सभी पिरामिड समान नहीं बनाए गए हैं। वास्तव में जैसा कि कई प्रकार के भवनों के साथ होता है, वैसे ही पिरामिड का निर्माण अलग अलग चरण में हुआ है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि पिरामिड नुकीले ढांचे हैं, लेकिन वे वास्तव में सपाट थे। प्राचीन मिस्र राजधानी फेमिन्स में स्थित विशाल सक्कारा कब्रगाह में कई उदाहरण पाए जाते हैं। यहाँ के पिरामिड सबसे पहले ज्ञात हैं और इनमें जोसर का पिरामिड शामिल है। तीसरे राजवंश के दौरान निर्मित और वास्तुकार इम्होटेप द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका निर्माण 2630 ईसा पूर्व और 2611 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। इसे कटे हुए चिनाई के बने दुनिया के सबसे पुराने स्मारकों में से एक माना जाता है। नंबर 2, अधिकांश पिरामिड नील नदी के पश्चिम में बनाए गए थे। प्राचीन मिस्र की संस्कृति प्रतीकों और अंधविश्वासों से भरी हुई है जो निर्णय लेने में मार्गदर्शन करती है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि प्राचीन पिरामिडों का स्थान भी पौराणिक कथाओं द्वारा निर्देशित था। अधिकांश नील नदी के पश्चिम तट पर और एक विशिष्ट कारण से बनाए गए थे। चूंकि पिरामिड फिरौन के अंतिम विश्राम स्थल थे, इसलिए यह केवल समझ में आता है कि उन्हें निवास करना चाहिए जहाँ आत्माएं जीवन के बाद की यात्रा शुरू कर सकती है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए परवर्ती जीवन और सूर्य एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे। ओसिरिस एक मिस्र का देवता था जो बाद के जीवन से निकटता से जुड़ता है, नए जीवन की ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। समय के साथ वह सूर्य के चक्र से भी जुड़ गया। डूबता सूरज मौत का प्रतीक बन गया और सूरज हर रात पश्चिम में डूब गया। फिर उनकी आत्माएं अनंत जीवन के प्रतीक सुबह फिर से उगने से पहले डूबते सूरज से जुड़ने के लिए थीं। पिरामिडों को नील नदी के पश्चिम में रखकर वे ठीक उसी क्षेत्र में रहते थे जो प्रतीकात्मक रूप से मृत्यु का प्रतीक था। नंबर 3, हम अभी भी पता लगा रहे हैं कि उन्हें कैसे बनाया गया था। मिस्र के पिरामिडों के बारे में सबसे बड़े रहस्यों में से एक उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निर्माण तकनीक है। गीजा के महान पिरामिड के निर्माण के लिए 20 लाख से अधिक चूना पत्थर और ग्रेनाइट ब्लॉकों का उपयोग किया गया था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिस्रवासियों की अविश्वसनीय उपलब्धि प्रभावशाली थी। चिनाई के प्रत्येक टुकड़े का वजन लगभग 2.5 टन था। तो इन विशाल ब्लॉकों को कैसे स्थानांतरित किया गया? दुर्भाग्य से मिस्रवासियों ने लिखित अभिलेखों को पीछे नहीं छोड़ा और वर्षों से कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। 2014 के एक अध्ययन ने सिद्धांत दिया कि यह पानी और रेत जितना आसान हो सकता है। 1900 ईसा पूर्व की एक दीवार पेंटिंग में पुरुषों को एक जुलूस और एक स्लेज पर बड़ी मूर्ति को खींचते हुए दिखाया गया है, क्योंकि व्यक्ति रेत पर पानी डालते हुए सामने खड़ा हुआ है। हालांकि यह मूल रूप से सोचा गया कि इशारा विशुद्ध रूप से औपचारिक था। इस बात का वैज्ञानिक प्रमाण है कि यह पेंटिंग रहस्य उजागर करने की कुंजी रखती है कि उन्होंने इतना वजन एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया होगा। शोधकर्ताओं ने रेत के पार एक स्लेज पर बड़ी मात्रा में वजन खींचने का प्रयोग किया और पाया कि जब उन्होंने सही मात्रा में पानी डाला तो काम काफी आसान हो गया। रेत की नमी ने घर्षण को 50% कम कर दिया, जिससे बड़ी मात्रा में वजन उठाना संभव हो गया। नंबर 4, मिस्रवासियों ने निर्माण का मार्गदर्शन करने के लिए खगोल विज्ञान का उपयोग किया। एक ब्रिटिश इजिप्टियोलॉजिस्ट के अनुसार तारे एक मार्गदर्शक शक्ति थे कि कैसे पिरामिडों को संरेखित किया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी
के केट स्पेंस ने 2000 में शोध प्रकाशित किया जो दर्शाता है कि बिग डिपर और लिटिल डिपर का उपयोग उत्तर दक्षिण दिशा में पिरामिड को संरेखित करने के लिए किया गया था। उनके माप इतने सटीक थे कि उनमें केवल 0.05 डिग्री तक की त्रुटि का अंतर था। दिलचस्प बात यह है कि हाथ में इस जानकारी के साथ खगोलीय अभिलेखों का उपयोग करके पिरामिडों को डेट करना संभव है। नंबर 6, महान पिरामिड समय बता सकता है। गिज़ा का महान पिरामिड न केवल मिस्र के पिरामिडों में सबसे अधिक मान्यता वाला माना जाता है, बल्कि यह प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एकमात्र है जो अभी भी खड़ा है। महान पिरामिड कई कारणों से प्रभावशाली है, लेकिन इस प्रसिद्ध स्मारक को सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक यह है कि ये समय भी बता सकता है। संरचना वास्तव में एक विशाल धूपघड़ी के रूप में काम करती है, जिसकी छाया पत्थर में बने निशानों पर गिरकर घंटे बताती है। बेशक महान पिरामिड होने के नाते यह सिर्फ कोई पुरानी धूपघड़ी नहीं है, बल्कि संक्रांति और विषुवों को संकेत देने में सक्षम था और इसलिए मिस्रवासियों को सौर वर्ष को परिभाषित करने में मदद मिलती थी। नंबर 7, आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी पिरामिड के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। इजिप्टोलॉजी एक अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र है, लेकिन कई रहस्यों का जवाब देने के लिए उत्खनन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जारी रखा है, जिन्हें अभी भी उजागर किया जाना बाकी है। उदाहरण के लिए लक्सर के उत्तर में 4500 साल पुराने रैंप की हाल की खोज से विद्वानों को इस बात का सुराग मिल रहा है कि प्राचीन मिस्र वासियों ने चिनाई लंबी दूरी तक कैसे खींचा होगा। सक्कारा दफन स्थल के करीब एक मकबरे में बिल्ली की मम्मी और सैकड़ों लकड़ी की बिल्लियों की मूर्तियों की खोज यह भी दर्शाती है कि प्राचीन मिस्र वासियों के बारे में अभी भी कितना पता लगाना और उजागर करना बाकी है।